गैम्बलिंग पार्टीज हो रही हैं बॉलीवुड में। कहीं कोई कस्टम्स में अरेस्ट हो रहा है या डिटेन हो रहा है, कहीं पे म्यूजिक के लिए किसी की पार्टी बंद हो रही है, कहीं इनकम टैक्स रेड्स हो रहे हैं। तो somewhere I feel Bollywood has been under the scanner, it has been in the radar. खतरों के खिलाड़ी, ग्रेट गैम्बलर, ये सिर्फ फिल्म्स के नाम ही नहीं है, हमारे स्टार्स रियल लाइफ में भी हैं ग्रेट गैम्बलर्स। तो who are the biggest खिलाड़ीज at the gambling tables for दिवाली? पेस्ट्री आज बिछाएंगे स्टार्स के सीक्रेट पत्ते। Here's wishing all of you a very happy दिवाली। जहां आप लगाते हैं दिए और लैंटर्न्स अपनी दिवाली मनाने के लिए, वही बी टाउन में होते हैं जबरदस्त धमाके। The stakes are big and the biggest to the smallest names in Bollywood have a great weakness for gambling. तो कौन है बी टाउन के ग्रेट गैम्बलर्स? वैसे तो अमिताभ बच्चन की होली पार्टीज हुआ करती थी मोर फेमस देन दिवाली। अब तो शायद होली पार्टीज आर अ थिंग ऑफ द पास्ट, लेकिन बच्चन अब भी शगुन के तौर पर गैम्बलिंग पार्टीज रखते तो हैं फॉर दिवाली, बट ऑन अ स्मॉल स्केल, जस्ट फॉर फन। ये बात आप एक तो तुषार के पापा जितेंद्र के लिए नहीं कह सकते हैं। जितेंद्र की विला सजाई जाती है लाइक अ टिपिकल वेगस कैसीनो, मनी डिस्पेंसिंग मशीन्स, रमी काउंटर्स और एक ओवरफ्लोइंग बार। ऋषि कपूर, राकेश रोशन, प्रेम चोपड़ा, डिम्पल कपाडिया, करण जौहर की मॉम हीरू जौहर हैं द बिग टाइम रेगुलर प्लेयर्स एट जितेंद्र's कैसीनो। शाहरुख एंड गौरी खान तो कोई भी बहाना नहीं छोड़ते टू होस्ट पार्टीज, न्यू ईयर्स, बर्थडेज एंड ऑफ कोर्स दिवाली। दे आल्सो होस्ट गैम्बलिंग पार्टीज एट देयर होम, समटाइम्स कैजुअली एंड ऑफ कोर्स फॉर दिवाली। यहाँ भी स्टेक होती है बड़ी, बट नो वन कैन बीट जितेंद्र's गैम्बलिंग स्टेक्स। वही शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा जो इस टाइम स्किप कर रहे हैं अपनी दिवाली पार्टी, अदरवाइज आर गुड होस्ट व्हेन इट कम्स टू गैम्बलिंग पार्टीज। बिकॉज शिल्पा को चाहे ना भाई, बट राज कुंद्रा लव्स टू प्ले पोकर एंड गैम्बल। आमिर खान भी पसंद करते हैं गैम्बलिंग, ही लव्स टू प्ले पोकर। आमिर खान की दिवाली गैम्बलिंग में होती है पोकर एंड रमी गेम्स नॉन स्टॉप। यहाँ खेलते हैं आमिर के क्लोज फ्रेंड्स, हाई लेवल पुलिस ऑफिसर्स और एडवर्टाइजिंग दुनिया के बिग नेम्स। वही भांजे इमरान खान को गैम्बलिंग का बिल्कुल भी नहीं है शौक। Akshay Kumar has something in common with his mother-in-law Dimple Kapadia. Dimple Kapadia is Bollywood's most famous, or should we say infamous, gambler. Apparently, Dimple रोज खेलती है जुआ for hours. But come Diwali and Akshay Kumar is said to have the lucky thumb. And जहाँ भी खेलते हैं खिलाड़ी कुमार अपनी stakes, लोगों को हरा ही देते हैं। वही सलमान खान में होस्ट असली गैम्बलिंग सेशन फॉर हिज फैमिली, पर अक्सर वो अपने डैड सलीम खान के साथ जाते हैं टू हिज पनवेल फार्म हाउस, जहाँ पर वो गरीब बच्चों को मिठाइयाँ और पटाखे बांटते हैं। Hi Simi, welcome to the Diwali episode. Well, I can see that you're ready for a blast. So are you? Thank you. All right, tell me, अब कौन सी बड़ी पार्टीज, गैम्बलिंग पार्टीज हो रही हैं बॉलीवुड में? Like it's pretty obvious that Saif and Kareena are not going to be part of any big celebrations because Saif has just lost his dad. I think Raj and Shilpa also, Shetty, they've also kind of decided not to have a big party. तो जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं, most of them are not having big parties. Then we have Bachchans who have these parties, but अभी ऐश की गोद भराई हुई है. So I think everybody is kind of in a somber mood this time. तो हैं parties, but more or less it's like the senior people like Jitendra, who's very famous and you've said it on your show. He's one who'll probably always have parties, and his daughter Ekta will have her parties. So there are a few scattered ones here and there, the regular ones, but this time there are no really big parties. Any particular reason ये पार्टीज इतनी ल्यूकवार्म रही हैं इस बार?
I think it's become very difficult for our young stars to have parties, Shunal, because जैसे कि अभी दीपिका ने अगर हाउस वार्मिंग की या शाहिद ने अपना बर्थडे किया, तो जहाँ पे भी बेचारे स्टार्स पार्टी करते हैं वहाँ पे इधर नेबर्स कंप्लेन कर देते हैं या फिर कॉप्स आके उन्हें बस्ट कर देते हैं. नेक्स्ट डे मीडिया में आ जाता है कि देयर वाज न्यूसेंस एंड देयर वाज नॉइज एंड दे वर फाइंड. एंड कितना एम्बैरसिंग हो जाता होगा इन स्टार्स के लिए. ऑल दीज थिंग्स कि कहीं कोई कस्टम्स में अरेस्ट हो रहा है या डिटेन हो रहा है, कहीं पे म्यूजिक के लिए किसी की पार्टी बंद हो रही है, कहीं इनकम टैक्स रेड्स हो रहे हैं. तो समवेयर आई फील Bollywood has been under the scanner, it has been in the radar. Also, I think the other factor is that the younger stars are not that traditional. If you ask, say, a Lara or a Kareena Kapoor or a Priyanka, they'd just rather dash off abroad or... सिमी, आप तो शूट से पहले इतने अच्छे खासे धमाके से सरप्राइज हो गई. How was the experience? Yes, that was a wonderful surprise. Dolly Bindra यहाँ पर छुपकर मुझे ऐसे देख रही है and I don't know, and suddenly फुलझड़ियाँ वगैरह लेकर, I think we probably broke all rules, and I just hope the Zoom bosses are not watching this. But it was really brilliant. Lot of sparks flying, and I'm sure Shunal, our viewers are really going to enjoy this. Let's share it with our viewers. Let's do that. Are we ready, guys? Sound, camera. Let's start shooting. Hello, Simi. ओ की कर रहे हो? अकेले हैं? मेरे बगैर एक्सप्लोसिव चालू है. मेरे बगैर मेरे होते हैं एक्सप्लोसिव. अकेले ऐसे कैसे हो सकता है? ओए सिमी, आ जाओ. अच्छा बैठ जाओ. आजा बल्ले हैप्पी दीपावली. और कर लो बात. बड़ा मजा आ गया रे. Welcome Dolly ji, welcome to page 3. This is a जबरदस्त surprise. मैंने भी सुना पीछे बम का धमाका. And I'm like, what is this? And it's Dolly Bindra on page 3. हेलो जी सिमी जी, थैंक यू है जी. आपको तो पता है ना, मैं वाइल्ड कार्ड एंट्री में मशहूर हूँ. वैसे आपका टाइमिंग बहुत ही परफेक्ट है. आजकल वो बिग बॉस हाउस में भी काफी कुछ हो रहा है. What do you feel? वहाँ पे कौन कैसा है और सबसे शैतान वहाँ पे कौन है? फील तो वो कर रहे होंगे ना जो मर्द वहाँ पर है इतनी सारी कन्याओं के साथ. तो चलो पहले मर्दों की बात कर लेते हैं. शक्ति कपूर, he obviously has a bit of an alcohol problem and everything. How do you think वो वहाँ पे survive कर रहे हैं? कहीं उनको कहीं मिल तो नहीं रहा? नहीं, बिग बॉस हाउस इज वेरी स्ट्रिक्ट सिमी, where it goes, and they are very particular about each and everything. Who is really enjoying it inside right now? Especially the men's. Now I believe Amar Upadhyay, the handsome dude. Well, अमर उपाध्याय ने तो ये कहा था कि मैं अंदर जाके डॉली बिंद्रा बनूंगा. So what do you have to say about him? अगर अमर चाहता है डॉली बिंद्रा बनना तो क्या फर्क पड़ता है, बनने दो. बन सकता पर है. आई बिलीव इज अ मेल, नो, तो डॉली बिंद्रा कैसे बन सकता है? डॉली जी, आज आपने ना रेड लिपस्टिक नहीं लगाई है. वैसे आपको बहुत अच्छी लगती है रेड लिपस्टिक. सिमी, I'll tell you something. I just got somebody's face on my face right now. And who is that face? Lakshmi. I mean, red lipstick is my favorite from the time I'm watching her. I've forgotten how to put it. I get scared to put it. Why? Because the way her close-ups come, it's really scary, you know. यहाँ पे अपने आप को विक्टिम कौन प्रोजेक्ट कर रहा है इस टाइम के इस सीजन में? अभी तक तो विक्टिम तो वही दिखा रही है ना, मिश्रा. पूजा मिश्रा. सिमी, चेहरा बहुत प्यारा है उसका और खूबसूरत है, अच्छी फिगर है, अच्छे कपड़े पहनती, बड़ी सेक्सी लगती है शो में. पर उसका मैंने वो जो सुना है, वो उसने अपना काका को टॉयलेट जाके कोई मॉडल शो में पूजा मिश्रा ने अपनी पॉटी थैली में डाल के बॉयज़ को दे दी हाथ में. तो दैट वाज क्वाइट सरप्राइजिंग फॉर व्हाट शी बिहेव. व्हाई डू पीपल बिहेव लाइक दिस? और रहा सवाल, काफ़ी लोगों के हालात जो ऐसे हो जाते हैं बिग बॉस में, तोते उड़ जाते हैं. इट्स वेरी नेचुरल बिकॉज यू नो, और दे आर अभी ऐसा लग रहा है कि दे आर प्रिपेयर्ड कि सब तरह कैमरे हैं, सब मुझे देख रहे हैं. कोई यूं कर रहा है और वो कोई यूं कर रही है. बहुत जलेबी भाई वाली अपनी श्रद्धा शर्मा. What about शक्ति कपूर? I believe quite a change of personality there. He's a different person. डॉली जी, आज आप बहुत डिप्लोमेटिक हो रही हो. This is I am not diplomatic. I am not diplomatic. I don't believe it. Just because of Janta, the audience, they want to have a goody image. I am Mr. So-and-so, and I am Mr. Right. But didn't you see him nicely feeling the butt of that Vida. Vida. So Shaks is a very nice guy. But every man, every person has his own kind of funda, you can say, attitude, you can say, habituated the way he is. What about श्रद्धा? वो बेचारी तो इतने अच्छे बड़े ढके कजे कपड़े पहन के आजकल शो पर आ रही हैं. Bichari? Which angle Bichari you find it? What is it? Oh my God! बेचारी जलेबियां बना रही थी. Oh my God! जलेबियां नीचे से बनती है.
बट जलेबी की जैसी वो सीधी लग रही है वहाँ पर मुझे बहुत। जलेबी की जैसी लग रही है आपको, तो दैट्स अ नाइस वन एक्चुअली, पर सीधी ना ऐड करें आप उसमें सिमी। व्हेन सलमान भाई आस्क्ड डॉली जी अगर आपके सामने होती तो आप उनके साथ क्या करती, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने जो रिप्लाई में अपना ये कहा कि संजय दत्त साहब और सलमान साहब जब खड़े थे तब उन्होंने कहा कि मैं तो झगड़ा कर लेती उनके साथ। अरे किस बात का झगड़ा करोगी तुम, तो ये भी तो जवाब दे सकती थी कि डॉली जी मेरे साथ झगड़ा क्यों करेंगी। There has to be some kind of a reason. How stupid it is. मतलब तुम इतना प्रिपेयर्ड होके जा रहे हो कि तुम्हें जाके अंदर जाके पंगा करना है। They are so well prepared. और ऊपर से जब वो बेहोश हो गई थी, शख्स ने बोल दिया चल चल नाटक बंद कर अभी, उठ जा। एंड दैट वाज लाइक पोपट कर दिया बेसिकली, जैसे ना पोपट हो गया इसका, तो शख्स ने पोपट कर दिया था श्रद्धा का। श्रद्धा ने ये कहा कि अगर मुझे डॉली बिंद्रा मिल जाती तो मैं झगड़ा कर लेती। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि जब श्रद्धा बाहर आएंगी और आपको कहीं मिल गई तो आप क्या करेंगी? बाहर आएंगी नहीं, वो तो आएंगी बाद में, जब उसके पहले मेरा फोन ऑलरेडी चला जाएगा उसको। मैंने ऑलरेडी राजा को मैं फोन करके मैसेज दे दिया है। Who was राजा? श्रद्धा's बॉयफ्रेंड। Really? बट उन्होंने तो जिस दिन एंट्री ली थी तो संजय दत्त और सलमान को कहा था कि I'm not in touch with him. I'm not in touch with him. It's just pretending and trying to show the people that I'm not in touch with him and this and that. Raja is like a brother to me, and I take him like my brother. And So is he upset about the fact that she's denying her relationship with him? Yeah, I spoke to him. He's also confused why she's behaving like this. ऐसे जब एक दूसरे को प्यार करते हो तो डरना क्या और और वो शक्ति कपूर को जो लाइन मार रही है अंदर बैठ के, उसके बारे राजा क्या सोचते हैं? I was quite shocked when Shraddha went inside and she tried to pretend Namaste Shakti ji. It was like, huh? I mean, they party together and they know each other very well, and काफी मतलब acknowledgement है एक दूसरे की. It was quite a surprising जनता को दिखाने के लिए कि they're not aware of each other. I mean, why? Why do you do this? Tell me one thing. Why do you make a double standard persona of yours? आपको भी बहुत गुस्सा आता था डॉली जी शो पर? हाँ, गलत बात होती है तो गुस्सा आएगा ही ना. तो no if no but only jut. पर इस वक्त तो you know ना what it is. I want to show you that. इस वक्त तो ये है ना double what? वैसे एक बात बताइए, जब वो वहाँ पर जब सब सुबह जागते हैं और जब अलार्म बजता है वो एकदम नेचुरली बाहर आ जाते हैं, दे ऑल टॉकिंग टू ईच अदर, तो ऐसे लगता है कि तभी उन्होंने अपनी आंखें नहीं धोई होती और ब्रश नहीं किया होता, तो मुंह से बदबू भी आती है? बदबू तो उससे आती थी, वीना मलिक से बहुत, वो खाती थी यार, जुम्मे जुम्मे दिन वाले दिन जात आती थी, बट शी यूज्ड टू गो एंड चेंज लॉट ऑफ क्लोथ्स. आई मीन हमेशा कपड़े खाली बदल के आती थी और नहाती बहुत कम थी. रियली? Yeah. वीना मलिक की बात अगर निकली है तो अभी ऐसे सुनने में आया है, देयर आर मीडिया रिपोर्ट्स दैट शी मे बी डूइंग अ शो, रियलिटी शो, जहां वो नेशनल टीवी पर शादी करेंगी. व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? मैं इस मामले में बहुत सख्त खिलाफ हूँ. कारण ये है, पहली बात, मैं वो चीज़ें भूली नहीं हूँ जो उसने मुझे कही अंदर. तू अपना जाके पेट देख, अपना औरत के नाम पे कार्टून है, ये सब जो उसने जो स्टेटमेंट्स जिस एटीट्यूड से कही थी. और एक वक्त था जो रातों रातों को मेरे साथ बैठती थी, मेरे को कहती थी आपके जैसी लेडी नहीं देखी है, आपकी पॉजिटिव एनर्जी आती है. वाई सो आर्टिफिशियल? एक तरफ तुमने वो आसिफ की बजा कर आई, एक तरफ दोस्त बन के उसके साथ रिलेशन रख के, जो क्रिकेटर है उसकी उसने वो बजाई. मतलब आई टोल्ड हर ऑल्सो कि तुम रिलेशन रख के छुरा घोपती हो पीछे. दिस इज व्हाट योर एटीट्यूड इज. आपने हद तो सारी पार कर दी थी रजाई के अंदर बिग बॉस के घर में, तो बच्चा क्या था? आप मुझे बताओ, आपको ये फेवरेट नहीं बिग बॉस शो सबसे ज्यादा रियलिटी? आई प्रेफर द लास्ट सीजन देन दिस वन. Oh, lovely. That's nice. What was the best remembrance of yours of the season 4? I think as a viewer, I liked all the drama that was going on, and as a producer, I was probably thinking, अगर मैं producer होती तो वाह, मेरे तो पैसे बच गए. जब डॉली जी स्क्रीन पर आती थी तो इतनी सारी बीप होती थी, मुझे कहीं म्यूजिक की जरूरत नहीं पड़ती थी, कोई IPR राइट्स नहीं, कुछ नहीं. और फिर जब बीप नहीं हो रहा था तो आप हंस रही होती थी ऐसे. तो there was a lot of music. What are your future plans? First of all, are you going to make a wild card entry? It's going to be quite shocking. A lot of people are going to be वहाँ पे भी हैं ऐसे लोग जो shocked हो जाएंगे, because जिन लोगों ने बकवासें की हैं, जैसे श्रद्धा ने बकवास करके गई है बाहर, और जो लोग ढोंगी बने हैं कि हम गालियाँ नहीं देते, हम चिल्लाते नहीं, हम बोलते नहीं है, ऐसे नहीं करते, वैसे नहीं करते, जो हिपोक्रेट्स बने हुए हैं, तो बोलती तो बंद होगी अगर मैं जाती तो. मैं देख बुलाएंगे तो जरूर जाएंगे. चैनल अप्रूव कॉल्स मी, ऑफ कोर्स आई विल गो. Well, we are definitely looking forward for that. There'll be lot of fun and रोज ही दिवाली होगी फिर तो. हाँ, तो किचन में से सारे बाहर होंगे. This was a wonderful surprise. आप यहाँ पर आई, आपने हमारी दिवाली और भी कलरफुल और भी रंगीन बनाई, and बहुत सारे blasts हुए आज. We truly had a blast with you. Thank you so much for coming on Page. Thank you, Simi ji. Happy Lovely Diwali. and happy Diwali to you. And to our viewers. God bless.
with Page 3 and Simi Chandok. चलो देखते हैं this week's top hotshot parties. You've gone to such a lot of fashion shows, and how is the hair show so different? You know, it is very different. First of all, Berzin Dawar, जो Dawar family है, उन्होंने यहाँ पर right next to my home, in fact in Bandra in Mumbai, they opened up a beautiful hair salon, and it's about 6,000 square feet. Wow. That's a lot of space for Mumbai. And मुझे वहाँ पे सबसे अच्छी जो बात लगी, वहाँ पे एक royalty suite है, and it's really big. You can get your hair done there, you can get your shampoos, colors, everything, your pedicures, your body massages, and guess what? It's all private. That's for, like, you know, if you're really famous, you want your privacy, you don't want anybody else to see you outside. So this is like the royal suite, and you can take another person there. They can put an extra bed there. And I did talk to a lot of guests there, and let's check out what they had to say, who they would be there with. Sure. So who would your partner be, Mark? Well, absolutely. You know, I frequent these places all the time with Volusia. Gavin, your dream date here? Oh, my dream date is my wife. So what about the hair show then? It was really nice. It was hard for me to concentrate just on the hair, which was very nicely done, as you can see. But Gavin Miguel, he's an old friend, again a designer from Bandra, and he's come such a long way. His clothes were just amazing in that typical trademark glass that he always uses as embellishments. Very, very nice clothes, very trendy. And of course, my friend Mark Robinson, when he's doing the choreography, nothing can be anything less than perfect. I agree. And then I get to see you at Azim Khan's event. Yes, of course, designer Azim Khan has kind of branched out and also started doing clutches and accessories. As you can see, me and Poonam Dillo went totally crazy there. We are buying a lot of accessories. I did buy beautiful earrings from there, and in fact wore them on my show the next day. Very nice. And अगर आप देख रहे हैं तो Talat Aziz and there are other people from LA and everybody, they're enjoying it. They're watching the achkans and all the men's clothes, and the women are totally going crazy with the clutches and everything. But चलो हम viewers को वहाँ का माहौल दिखाते हैं. Then I get to see you at Ramona and Gayatri Ruiya's event. Yes, that was a brunch, and it's very rare that Page 3 usually goes for brunches. You know, we are into late night parties, but this one was special. It was about block printing, and they're trying to create awareness, and this was for an NGO, so it was for a very beautiful cause. And I think Ramona is probably one of the designers who herself is as attractive as she tries to make her clients. She's very sexy. Known her again for a very long time, and Gayatri Ruiya, जिन्होंने वहाँ पर block printing के बारे काफी awareness spread की. I think very nice brunch, power packed. Ramona Narang Rodella and Gayatri Ruiya helped create awareness for block printing to support an NGO. The cream of Mumbai came out in their best outfits to support this cause over stylish lunch. What about Ranbir Kapoor rocking Nagpur? Yes, exactly. You know, I think he's like the real rock star. He was karaokeing there on stage with thousands and thousands of people. Salil Chaturvedi and Nikhil Chaturvedi, you know, they are probably the moguls of ready-made wear, and they always have stars endorsing their products. But here they had Ranbir Kapoor in Nagpur, and look at how patient he is. उनके हाथ में actually एक छोटा सा बच्चा है जिन्हें वो उठा के उसकी माँ के हाथों में सौंप रहे हैं. And there are people pulling Ranbir Kapoor out of love. Nothing, you know, violent, but they are pulling him. There's a frenzy for him there. There's such a craze. And Ranbir is totally unfazed, you know. He's so patient. Ready-made garments के मुगल Salil and Nikhil Chaturvedi ने किया एक karaoke concert organized. With who else but the rock star Ranbir Kapoor. Ranbir पहुंचे all the way to Nagpur to interact with his fans. Thank you so much, Simi. My pleasure always. Well, दिवाली की पार्टी से लेकर social events and even gambling तक हमने दिखाया आपको rich and famous celebrities का हर पहलू. This is it for now. See you again on Page 3, only on Zoom, India's #1 Bollywood channel.